चलिए, तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इस विशेष अवसर पर हमारे इस खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान हैं जो बताएंगे आपको कि किस तरह से आप माता की आराधना करें ताकि आपका भाग्योदय हो, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। हमारे साथ विशेष जानकारी के साथ आचार्य विनोद भारद्वाज जी हैं और साथ ही ज्योतिषी मीनाक्षी शर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले विनोद जी, आप से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक लाभान्वित हों और वो ये जाने कि ये 9 दिवसीय माता का विशेष अनुष्ठान का विशेष समय शुरू हुआ है, किस तरह से इसकी शुरुआत की जाए ताकि फलाफल सबसे अधिक हो। जी बिल्कुल, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना न्यूज नेशन बिहार झारखंड के सभी दर्शकों को निश्चित रूप से माता रानी परम अंबिका जगदम्बिका आपके जीवन में खुशियां दें, क्योंकि नवरात्रि वास्तव में एक तरह से शक्ति की आराधना है और दीपक जी, बिना शक्ति के ना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो शक्ति को एकत्र करना है तो निश्चित रूप से आपको शक्ति की आराधना करना है, तभी आप शक्तिमान बनेंगे। और नवरात्रि का प्रथम दिवस निश्चित रूप से माता शैलपुत्री के लिए जाना जाता है। प्रथम दिवस में कुछ कार्यों को आप कर करके निश्चित रूप से आप एक तरह से साधनाएं पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हमें जानकारी दे देना चाहते हैं कि इस दिवस में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। हमारी संस्कृति में कलश स्थापना का बहुत बड़ा महात्म है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, बिना कलश स्थापना के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। वैसे ही इस नवरात्र में यदि आप सही ढंग से कलश स्थापना नहीं करते हैं तो आपका यह नवरात्र का पूजन आधा अधूरा माना जाता है। तो हम सबसे पहले दीपक जी बात करेंगे कलश स्थापना की। देखिए, कलश स्थापना भारतीय संस्कृति में वरुण का वास माना जाता है और निश्चित रूप से जल के देवता होते हैं वरुण। और कलश क्यों स्थापित किया जाता है, इसका महत्वपूर्ण निर्णय एक तरह से हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। जैसे कि पानी, हमारे शरीर में 80% पानी है और 80% पानी युक्त अर्थात जल युक्त घट हम रख करके उसकी आराधना करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो कलश स्थापना यदि आप कर लिए हैं तो ठीक है, अभी तक यदि नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीवन में खुशियां मिलेंगी इन उपायों से। बिल्कुल, उपायों की आप बात करें तो हम बीच में रोकने के लिए तो माफ़ी चाहेंगे। हम दर्शकों को ये बता दें कि हमारे साथ 2 विशेष लोग जुड़े हुए हैं, तो दर्शक अपने सवाल भी सीधे फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। और हम फिर एक बार विनोद जी के पास चलते हैं, वो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी विनोद जी। जी दीपक जी, एक कलश आप लें और कलश के साथ थोड़ा सा मिट्टी लेना है और आपको सप्तधान्य लेना है। सप्तधान्य नहीं मिले तो जौ ले लेना है जी। हल्दी, चावल, रोली, मौली, फूल, माला, नैवेद्य लेकर के पूरब की ओर लाल आसन पे बैठ जाएं। ओम ओम वरुण देवाय नमः ऐसा आप बोल करके कलश को मिट्टी जो है ना उस पे आप रख दें। लेकिन रखने के पहले यदि आपके पास सप्तधान्य है या जौ है तो उसमें ज़रूर मिक्स कर लें। देखिए, इससे क्या होता है, सप्तधान्य अगर आप उसमें बीजते हैं तो आपके परिवार की उन्नति होती है, खुशियाँ आपके घर में आती हैं। इसके बाद कलश रख दें। कलश में हल्दी डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार के हर व्यक्ति के जीवन में आरोग्यता आती है। नियम तो यह है कि 3 गांठ आप हल्दी डालें। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो 3 चुटकी आप हल्दी डाल सकते हैं जी। हल्दी के साथ आप जो सुपारी डालें, पूंगी फल। पूंगी फल पूर्णता का प्रतीक है, भूलिएगा नहीं। एक पूंगी फल आप कलश में डालने से
पूरे नवरात्र की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। पूंगी फल डाल करके फिर आप उसमें दूर्वा डालिएगा। दूर्वा निश्चित रूप से पूरे परिवार का विकास करती है, पूरे परिवार के लोगों के जीवन में खुशहाली ले आती है। तो दूर्वा भी डालना मत भूलिएगा। यदि आपको कुसा मिलता है तो आप जो कुसा भी डाल दीजिएगा, क्योंकि रोगों को नाश करता है कुसा। यदि आप बीमार हैं तो कुसा जरूर डालिए। इसके साथ साथ 1 रुपए का सिक्का भी आप डालिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आम का पत्ता या पंच पल्लव आपके पास है तो स्थापित करें। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ पात्र आप स्थापित कर दें। उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें, लेकिन ध्यान रखिएगा जिधर आप बैठे हैं उधर नारियल का मुख होना चाहिए, अर्थात नारियल जिधर से पेड़ में लगता है वह भाग पीछे होना चाहिए, और ऊर्जा के स्रोत का भाग, नोक वाला भाग आपकी ओर होना चाहिए। इससे आप नवरात्र में जितना भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उस पूर्ण पात्र और नारिकेल के माध्यम से आपके जीवन में आएगा। अब आप चावल ले लें और सबसे पहले गंगा आदि नदी का आवाहन करें। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है दीपक जी, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात गणा स्थिता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे, सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो थर्णवा, अंगैश्च सहिता सर्वे, कलशम तु समासिता, अत्र गायत्री सावित्री, शांति पुष्टिकरी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश सप्तसागर नदी, अर्थात माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का आप आवाहन कर लें। अब यह घट निश्चित रूप से आपके जीवन में ये जो 9 दिन का एक खास दिन है नवरात्रि, इसका इतना ऊर्जा आपको दे दे, बिल्कुल इतनी विनोद जी, ऊर्जा दे बहुत देगा। ही विस्तार से और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई है। तो कलश की स्थापना हो गई है, और अगर कोई आचार्य, कोई पुजारी आपको उपलब्ध नहीं है तो भी आप कैसे कर सकते हैं ये हम आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल मीनाक्षी शर्मा जी के पास चलते हैं। मीनाक्षी जी, कलश स्थापित हो गया है और मंत्र जाप का भी विशेष महत्व होता है। जो पूजा पद्धति है वो तो विनोद जी हमारे साथ आगे साझा करेंगे ही, लेकिन क्या कुछ खास किया जाए प्रथम नवरात्र के इस दिन मां शैलपुत्री की जब लोग आराधना करते हैं तो, ताकि उन्हें अधिक से अधिक फल प्राप्त हो? ओम नवदुर्गाए नमः। आज से है नवरात्रों का प्रारंभ, और प्रथम जो प्रकट्य है वो है मां शैलपुत्री का। ये हिमालय पर्वत की पुत्री हैं और सबसे पहले इन्होंने ही जन्म लिया है भगवान शिव से विवाह करने के लिए, इसलिए इनको शैलपुत्री कहा गया, क्योंकि शैल की पुत्री हैं। इनका एक विशेष मंत्र है। देखिए, अगर आज हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें अपने जीवन में जो भी हमारे सत्कर्म हैं, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमें मिले, वो सब देने की शक्ति ये देवी माँ में है। तो आज अगर शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं माता का रूप क्या है। शैलपुत्री है वृष पे आरूढ़, यानी इन्हें वृषवाहना भी कहा जाता है। वृष पे हैं, सफ़ेद इनका स्वरूप है, कमल का फूल इनके हाथ में है, ऐसा है देवी माँ का स्वरूप। तो उनमें ही वो सारी शक्तियाँ हैं जो हमें जीवन में चाहिए। हम देवी माँ से प्रार्थना करते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जही। जो भी हमें जीवन में चाहिए वो सभी इस मंत्र में आ जाता है। तो हम जब देवी की पूजा करते हैं, उनको हम सर्वप्रथम चढ़ाते हैं 108 कमल के फूल, और जब हम उनको चढ़ाते हैं 108 कमल के फूल, तो हम इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम शम शैलपुत्री देवे नमः। इस मंत्र के साथ हम अगर देवी माँ को कमल के फूल चढ़ाते हैं तो निश्चित मानिए हमारी पूजा संपूर्ण होती है, देवी माँ प्रसन्न होती हैं, और जो हमने मंत्र में उनसे मांगा है कि हमें यश दो, हमें सौभाग्य दो, हमें आरोग्य दो, हमें इस संसार में जगमगाने का अवसर दो, ऐसी हमने देवी से प्रार्थना की है। तो ऐसा सारा ही सौभाग्य देवी माँ देती हैं।
अगर हम विधिवत रूप से उनकी पूजा करते हैं। तो माँ शैलपुत्री जो उनका जो स्वरूप है, जो उनका पहला रूप है, वो हमें सब कुछ देने की शक्ति रखती हैं, हमारे कर्मों का फल। तो जैसे पंडित जी ने भी बताया, हम घट स्थापना करते हैं और देवी माँ की पूजा करते हैं। तो आज की जो पूजा है, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से भी अगर देखते हैं, तो जिनकी कुंडली में अगर मंगल ग्रह बहुत खराब है और या किसी की मेष राशि है, तो उनको माँ शैलपुत्री की पूजा पूरे ही विधि विधान से करनी चाहिए। अगर वो इस रूप में माता की पूजा करते हैं तो निश्चित मानिए उनको अपने मंगल दोष से भी काफ़ी शांति मिलती है और उनके जीवन में जो दुख हैं, जिन कष्टों को वो अभी देख रहे हैं, खासकर जो मंगल वाले लोग होते हैं, जो मंगल दशा से या मंगल दोष से हैं, उनको दिक्कत आती है विवाह में जी। और जीवन में तरक्की में, उनके व्यवसाय में। तो अगर आज वो माँ शैलपुत्री की उपासना करते हैं और उनको इसी रूप से फूल चढ़ाते हैं, देवी के मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चय ही उनको अपने मंगल दोष से शांति मिलती है। देखिए, ज्योतिष में 2 राशियां हैं जो मंगल के पूरे प्रभाव में रहती हैं, एक है मेष राशि और दूसरी है वृश्चिक राशि। तो इन दोनों राशि वालियों को तो कम से कम माता शैलपुत्री की ये पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। माता की पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं हैं, कुछ विशेष उनका भोग है। जैसे हम कहते हैं कि आप माता को अपने मन से कुछ भी भोग लगाइए, वो माँ है, वो हर रूप में प्रसन्न है। परंतु यदि माँ शैलपुत्री को हम शुद्ध गाय के घी का भोग लगाते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को वो सब कुछ देती हैं जो हम उनसे मांगते हैं, जो हम आज उनसे चाहते हैं। तो आज हम आपको एक मंत्र के साथ एक छोटा सा उपाय भी बताना चाहते हैं कि कोई भी राशि वाले हों, मेष और वृश्चिक तो हैं ही, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस छोटे से उपाय को करता है और इस मंत्र का जाप करता है जो हमने आपको बताया है, और तो उसको निश्चय ही जीवन में सफलता मिलती है और जो भी उसके व्यवसाय में, मेन स्वास्थ्य में, वैवाहिक जीवन में और संतान से संबंधित अगर कोई भी उनको समस्या है तो निश्चित ही उनको इस उपाय से फ़ायदा होगा। तो एक छोटा सा उपाय है, आप लोगों को से बताना चाहती हूँ। आपको क्या करना है कि बड़ी वाली सुपारी लीजिएगा। सुपारी 2 तरह से आती है, एक छोटी जो पूजा में लगती है, एक बड़ी सुपारी। बड़ी सुपारी को आपने मोली से लपेटना है और देवी माँ का नाम लेते हुए ओम शम शैलपुत्री देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उस बड़ी सुपारी को मोली से लपेट देना है और उसको पान के पत्ते के ऊपर रख के और मंगल की होरा में जी। उसको आप जल में प्रवाह कीजिए और हाथ जोड़कर आप देवी माँ से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जो भी कष्ट हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। देखिए, जल में और जड़ में दोनों में ही इतनी शक्ति है कि वो हमारी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जल और जड़, स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीज़ों से बना हुआ है। तो दोनों चीज़ों में इतनी शक्ति है कि वो हमारी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो जल में अगर हम ये प्रवाह करते हैं देवी माँ का नाम लेके, तो निश्चय ही हमारी सब इच्छाओं को, सब अभिलाषाओं को माँ शैलपुत्री आज संपूर्ण करेंगी। बिल्कुल। विनोद जी, वक्त का अभाव है, लेकिन हम चाहेंगे कि महत्वपूर्ण जानकारी, माता का आगमन और माता का प्रस्थान भी विशेष महत्व रखता है और पूरे अनुष्ठान पर उसका प्रभाव दिखता है, भक्त के जीवन पर उसका प्रभाव दिखता है। तो माता का आगमन हो रहा है, हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल दीपक जी, निश्चित रूप से माता का आगमन बेहद शुभ है। माता गज पे सवार होके आई है और निश्चित रूप से भक्तों के जीवन में, साधकों के जीवन में खुशियों की सौगात लेके आई हैं। थोड़ा सा मैं माँ शैलपुत्री के बारे में आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं जी कि माता शैलपुत्री की आराधना कैसे की जानी चाहिए और वास्तव में माता शैलपुत्री हैं क्या। देखिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, शैलस्य पुत्री शैलपुत्री, अर्थात पर्वत राज हिमालय की पुत्री जो भगवान शिव के श्राप के कारण अपने देह का त्याग करती हैं,
इन माता का नाम शैलपुत्री है। जी। इनका स्थान अर्थात हमारे शरीर में, दीपक जी एक चीज़ नोट करिएगा, एक पूजा सामने चल रही है, दूसरी पूजा अंदर भी चलती है, तभी तो निश्चित रूप से माता परम अंबिका जगदम्बिका का पूजन का फल हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हम जो पूजन करते हैं वो इस शरीर में भी पूजन होता रहता है अष्ट चक्रों के माध्यम से। तो माता शैलपुत्री का स्थान इस शरीर के मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र में है तो इसका प्रभाव आपके पूर्व जन्म और इस जन्म पे पड़ता है। पूर्व जन्म के दोषों को दूर करती हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। जो भी भक्त, जो भी साधक श्रद्धा पूर्वक माँ परम अंबिका जगदम्बिका की महामाया का पूजन करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पूर्व जन्म का दोष पीछा नहीं छोड़ता है। तो उस पीछे को छुड़ाने के लिए माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। अच्छा, इनके पूजन की में विशेष कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि आपने पूछा कि माता का वाहन क्या है, तो वाहन निश्चित रूप से जब माता हाथी पे बैठ के आई है ना, तो बहुत सावधानी पूर्वक पूजन करना चाहिए, क्योंकि अर्थ की आवश्यकता सबको है। जी। और माता जब हाथी पे बैठ के आती हैं तो गज लक्ष्मी के रूप में पूजन किया जाता है। तो आप भी पूरी तैयारी के साथ पूजन करें, क्योंकि यदि पूरी तैयारी के साथ पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से माता परम अंबिका जगदम्बिका उस साधक को तृप्त कर देती हैं जो साधनाएं करता है। देखिए, हल्दी, चावल, रोली, मौली, धूप, दीप, नैवेद्य तो आप लगाते हैं, लेकिन माता को सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं। सफ़ेद पुष्प की माला जरूर शामिल करें माता शैलपुत्री के पूजन में। बिल्कुल। दूध से बनी हुई सामग्रियों का भोग लगाएं। दीपक जी बस एक मिनट। जी जी। दूध से बनी हुई सामग्रियों का भोग लगाएं, और लगाने के साथ साथ आपकी यदि कोई मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है, बार बार प्रयास करने पे नहीं हो रही है, तो नोट कर लीजिएगा, आज का यह उपाय आपके जीवन के लिए चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि माता शक्ति स्वरूपा पूर्व जन्म के कर्म तथा इस जन्म के कर्म को दूर करने वाली, शुभ कर्मों का उदय करने वाली आपके जीवन में शक्ति भर देंगी। एक पान का पत्ता लीजिए और केसर लीजिए, केसर नहीं मिले तो रोली चलेगी जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः, इस मंत्र को पान के पत्ते पे लिख दीजिए। राइट हैंड में रखिए, लेफ्ट हैंड से ढक लीजिए, और पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरी आस्था से, पूरे विश्वास के साथ माता शैलपुत्री से निवेदन करिए कि माँ, आप जन्मों जन्मों के दुखों को काटती हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो ये कार्य नहीं हो पा रहा है, इसे आप पूर्ण करें। निश्चित रूप से माता आपके कार्यों को जरूर पूर्ण करेगी, जरूर करिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित होंगे और माता शैलपुत्री की आराधना जिस विधि विधान के साथ और जिस उपाय के साथ विनोद भारद्वाज जी और मीनाक्षी शर्मा जी ने साझा की है, उससे सबसे अधिक फल की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी और मीनाक्षी जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी साझा करने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पूरे नवरात्र न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड पर